जय रघुनाथ जी के साथ नरी सारी न्यूज लेके आया हूँ आपका सबका वास्ते। न्यूज का मजा लो, कमेंट में जमकर लिखो जय राम जी की। अपनी तो याद दौलत है, हमारी जोड़ी खाली नहीं रहनी चाहिए। लाइक वाइक को बटन भी दबाता चल जाओ। चलो मनाए आज का गणपति। मालवा को किसान आश्वासन उनती परेशान, जो आए खाली वचन दई जाए, वचन से कई पेट भरा है। अपना अनाज सरकार का दई क्या है, इक्का बात सरकार भी मिनका टूंगा है। अबे मानपुरा का अड्डानी वाला साइलो का उदाहरण ले लो। यहाँ पनपिपलाई, चंदेसरा, अमीर खेड़न, करवान के सोसाइटी गांव तोड़े रहा। 2-3 दिन तक तो किसान उनका बिल ही नहीं बनी पाई रहा। सरकार कह रही कि 48 घंटा में किसान की उपज को भुगतान करो। 8-8 दिन हो गया, माल तो तुड़ी गया पर भुगतान का कहीं पता नहीं। लोग माचिस भी लेवाने बाजार जाए तो 1 रुपया नगद दे क्या है। आज किसान की दौलत उधार में तुड़ी रही, वहां भी ठप्पा का साथ। नमी आना गेहूं में या कलर की समस्या होना, फिर उसका जैसे तैसे समाधान हुआ। फिर उसने गेहूं तोले और फिर अपना बिल बनवाया। और बिल बनवाने के बाद आज कितनी 11 तारीख हो गई, लेकिन 3 तारीख के बिल बने हुए हैं। 7-7, 8-8 दिन हो गए, अभी तक किसानों के खाते में राशि नहीं आई है। जबकि शासन का कहना है कि 48 घंटे में गेहूँ खरीदी की राशि डाली जाएगी। और साइलो जो मानपुरा स्थित जो स्टील साइलो है, वहाँ पे 60% तो बिल पेंटिंग पड़े हुए हैं, बिल नहीं बन रहे हैं। और रही खई किसानों को वहाँ इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है कि लिमिट से अगर जो 1-2 कुंटल गेहूँ ज़्यादा तुल गया तो वो सेक्रेटरी अपने हजम करने में तुले हुए हैं। किसान चाहता है कि उसके परिचित या उसके अन्य खाते में उसको एडजस्ट किया जाए, लेकिन सेक्रेटरी द्वारा ये किसानों पर अभद्रता की जाती है और बोले कि आपका ये गेहूं अब नहीं मिलेगा। एक और लोचो पेड़ा तो गांव के तुड़ाई का स्लाटी बुक नहीं हुई रहा, आधा अधूरा बुक हुआ, तरह तरह का मैसेज होना ही रहा। एक मैसेज तो ऐसा ही रहा, हमारा खाता में आधार आज अपडेट नहीं। बताओ आप, आधार अपडेट ने दिल्ली वाला मोदी जी पैसा कैसे ही रहा। एक मैसेज और रही रहा, हमारी जमीन सैटेलाइट से सत्यापित नहीं है। बताओ आप, हमारा सैटेलाइट से किसान की जमीन नहीं दिखाई रही, इसमें किसान क्या करे। सैटेलाइट वाला कैमरा धूला साफ करो। कुल जमा यो लोचो कि मामा जी कंप्यूटर उन खराब एंड भुगत रहा किसान। लो साहब, महापौर जी शिव महापुराण की कथा से फ्री हुई गया। कथा से निपटता से महापौर जी मच्छर चोटी गया। मंगलवार हाजर एमआईसी की बैठक बुलाई, धुआड़ो उड़ावा वाली 2 नई मशीन खरीदवा का आदेश जारी कर दो। गायदंड महापौर जी इनका साथियों गंभीर वन भी हुई आया था। वहां पानी पिलाती कम पड़ी गई और एक दिन छोड़ के पानी देवा नौबत आती जा रही है। हाल इस पर कोई फैसला तो नहीं हुआ, पर इतना जरूर है कि शहर में जितना भी अवैध नल कनेक्शन उन्हें इनके सबके उखाड़वा की बात जरूर हुई रही है। महापौर जी ने एमआईसी की बैठक का बाद अधिकारी उनके कह दिया जितना भी जना फोकट को पानी गटकी रहा इनका सबका नल कनेक्शन उनमें लुच्चा ठोकी दो। इसका अलावा जितना भी कुआं, बावड़ी, हैंडपंप, बोरिंग उन्हें इनके सबका 4 दिन में दुरुस्त करवा को भी कह दिया है। आज हमारी जो बैठक थी पेयजल को लेकर के थी, तो इसमें हमने ये निर्णय किया कि जितने भी अवैध रूप से जो नल कनेक्शन चल रहे हैं उनको एक निरंतर कार्रवाई करके उनको तत्काल बंद किए जाएं। और जिसके यहाँ जिस प्रकार का कनेक्शन वैध होना चाहिए उसके यहाँ वो है कि नहीं उसको भी देखा जाए। और अगर अवैध कनेक्शन है, अगर उसने ज़्यादा पानी का कनेक्शन ले रखा है तो उसको भी तुरंत काटा जाए। पतियों बापड़ा आई वहीं से कमाई करे के लाइन नरी सारी बैराउंड बीसी चक्कर में इनके कमाई के भी उलझाई धरी दे। पवासा में यो जुआ यहाँ रेवा वाली भाई बहन उनका कहीं देवका भाई का साथे बीसी डाली दी थी 2000 रुपये महीना की। कोई का 20,000 बाकी, कोई का 30,000। अबे सबका पैसा उल्टी गया। जिका कणे बीसी डाली वो बहना हाथ खड़ा करी दे, धमकी अलग दे, पैसा मांगे थमर माथे झेर खेल लूंगा। बताओ आप, ऊंधो डालो हड़क में गटकी को निवालो, नित तो उगलियो जाए नि निकलियो जाए। अपना पैसा भी लेवाने जाओ, धमकी अलग सुनो। मंगलवार 13 जने उन कलेक्टर साहब के जन सुनने में पहुंचे। यहाँ पहुंचे बहन उनके है कि हमारा पैसा दिलाओ। सर ये समस्या है कि हम पावासा रहते हैं, मक्सी रोड। हमने यहाँ 3 साल से सोसाइटी करी थी। सामने वाली ने पहले तो 2-3 साल से अच्छी दी हमें पैसे, मगर 3 साल से हमें पैसे नहीं दे रही है। बोल रही है आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। और घर जाते हैं तो मार धाड़ करने के लिए उतरती है और चिल्ला करती, गाली गुप्ते करती है। देव का नाम है, पति का नाम रामचंद्र जी है।
अपना यहाँ को टावर चौक भी जबरो अखाड़ा है हो, कहीं न कहीं उतापा होता ही रहे। मंगलवार दोपहर में पत्थरबाजी हुई हुए यो कि टावर कणे का छोटा गोपाल मंदिर में गया कोई 25 साल से जयेश कुमार जैन किराए की दुकान चलाई रहा। इनको गोपाल मंदिर वाला सुनील यादव का साथ विवाद भी चली रही। गई 8 के ये दुकान मंगल करी के कहीं रिश्तेदारी में गया था। 10 के पाछा आया, देखियो दुकान का पीछे दीवार गायब थी, भीतर दुकान का माल तो गायब न अट्टालो भरियो मिलो। पुलिस के शिकायत करवा के बाद ही मंगलवार पाछा जब दुकान पर है, दुकान का मालिक सुनील यादव भाटा बरसावा लगी गया। इस सुनील का भी खिलाफ पेड़ा से माधवनगर थाना के माल 7 अपराध हुए। मकान का चक्कर में भाई ने गोपाल जी के भी 9 साल से ताला में बंद कर रखा है। यो बुलाएगा मारे लगा यो बेरुजी तेरा दैक्या मानेगा। विवाद नहीं है, ये मैं यहाँ का किराएदार हूँ, इस दुकान को मैं संचालित करता हूँ और मैं 8 तारीख को 8/4/2023 को रात 9 बजे अपने यहाँ का ताला लगा के गया और 10/4 को मैं जब वापस आया तो यहाँ पर मेरे ताले कटे हुए थे और अपने ताले लगा लिए थे उसने। और उसके बाद मैं वहाँ पर माधवनगर में मैंने इसकी रिपोर्ट लिखाई तो उन्होंने कहा अपने ताले उसके ताले काट के अपने ताले लगाओ। मैंने तो लगाया तो आज फिर उसने ताले काट के अपना फिर ताला लगाया और ये सामान भरा हुआ मिला मुझे। अब हमारे एक अच्छो सीन दिखाऊं जिसका मन में थोड़ी घनी दया भाव होएगा, उसका मन से हाय जरूर निकलेगा। कुतरो मरी गया पर मरवा के बाद बापड़ा की इतनी बुरी गत, 2 पैर मांदे दियो गाड़ी घिसी गए। यो वीडियो यहाँ हरी फटक थी शांति पेड़े जावा वाली सड़क कने को है। पुलिस कने भी यो वीडियो पहुंचो तो ने भी झट जांच शुरू करी थी। बताओ आप दान पुण्य वाला शहर में ऐसा कांड भी होए। अपना लोग ज्यादा दुश्मन बनी जाए परिवार कहाँ जाए। दमदमा कणे का राजीव गांधी नगर में रहने वाली कविता जी, इनकी बेटी का राधिका वियोग ने बेटो जयंत, इन पर 3 ही पे इनका परिवार का लोग उनने हमलो करी दियो। राधिका कविता 2 ही बड़ा अस्पताल का माए भर्ती है। घायल उन बताई रहा राधिका कविता पे इन पे बड़ा पप्पा पुखराज वियोग, इनका छोरा उन धर्मेंद्र चंदन ने गौरव दादाजी आनंदीलाल जी ने हमलो करियो। इना झगड़ा को एक वीडियो भी सामने आयो। बात ने बात तो कई नाम नहीं, वाज घर घर के कहानी मारा घर का सामने ही ढूंढ काय वास्ते जमाई। पेड़ा भी इनने बापड़ा जैन के पिटी दियो तो हाल पुलिस इन मामले की जांच कर रही है। मेरे भाई को मारने के बाद बैठा हुआ था तो उन्हें बचाने के लिए मेरे को सबने मारा। बाद गौरव सबने और धर्मेंद्र ने किसी ने मारा और आनंदलाल जी ने मेरे पाँव में छड़ी से मारा। लड़ाई झगड़ा करते हुए पहले भी 3-4 बार मैंने मारपीट करी उसके साथ। और जब भी बच्चे अकेले थे जब भी मारपीट करते, उस वक्त भी मैं घर पे नहीं थी, आंगनबाड़ी गई थी, जब उसने मारपीट करी तो हम घर आए तो उसको मार रहे थे, छुड़ाने गए तो मेरे को भी मारा, बेटी छुड़ाने गई तो बेटी को भी मारा। पहले भी 2-4 बार मारपीट कर चुके हैं। मंगलवार महात्मा ज्योतिबा फुले जी जयंती रही। यूं तो आखा सनातन धर्म वाला महात्मा जी खूब माने, पर माली समाज वाला भाइयों की बात अलग है। ये महात्मा जी भगवान बराबर दर्जो देवे। आखिर महात्मा फुले जी का नाम से इनको मान है। मंगलवार यहाँ जयसिंहपुरा कणे से सकल पंच मेवाड़ा माली समाज वाला भाई उनकी लंबी चौड़ी वाहन जत्रा शुरू हुई। जत्रा कही थी जबरो रेड़ो थो, कोई 2000 तो गाड़ियां उन, डीजे उन, ई रिक्शा उन, अलग अलग रोड उनसे निकली वाहन जत्रा यहाँ दाल मिल चौराहे पहुंची महात्मा ज्योतिबा फुले जी की मूर्त करने विसर्जित हुई। विसर्जन तो काय को या तो शुरुआत थी, शुरुआत समाज की एकता ताकत दिखावा की। शहर में इस कार्य को लेकर निकला है। आप एक क्रांति, एक क्रांति। महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्मोत्सव पर सकल पंच मेवाड़ा माली समाज द्वारा उनके जन्मोत्सव के अवसर पर आज सकल पंच मेवाड़ा माली द्वारा विशाल महान रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दराज से सकल पंच मेवाड़ा माली समाज के सभी लोग दूर दराज वाले आए आयोजन को सफल बनाया। सकल पंच मेवाड़ा माली समाज की तरफ से हम माली समाज के सभी वरिष्ठ और आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
भगवान परशुराम जी की जयंती भी आवा वाली है। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल के भगवान परशुराम जी प्रकट उत्सव मनेगा। अपने हर साल ब्राह्मण समाज वाला भाई बहन उन सगला मलिकियन शहर में भव्य जुलूस निकाले। इना साल धूप की वजह से सांझ का टाइम जुलूस चालू होगा। मंगलवार अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज वाला पदाधिकारी उन्होंने सिपरा जी पूजन करो ना इक्कावाद जुलूस वास्ते नोता देवा शुरुआत करी। जैसा कि प्रतिवर्ष अनुसार अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के संयुक्त तत्वावधान में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर प्रतिवर्ष एक विशाल शोभा यात्रा उज्जैनी में निकाली जाती है, जिसके निमंत्रण के लिए सर्वप्रथम आज मोक्षदायिनी मां शिप्रा के पावन तट पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के समस्त पदाधिकारीगण तीर्थ पुरोहित पंडों के द्वारा मोक्षदायिनी मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक पूजन कर सभी देवी देवताओं का आवाहन करके आज से यहाँ पर निमंत्रण पत्र हमने सभी को प्रचारित किए हैं। इसी तारतम्य में कल एक विशाल बैठक जिसमें करीब 1000 लोग उपस्थित रहे। ऐसी बैठक जिसमें हर वार्ड से, हर क्षेत्र से, हर वर्ग से इस जन समारोह में सारे लोग उपस्थित रहे और उसी का निर्णय अनुसार आज दिनांक को मां शिप्रा का रामघाट के तट पर पूजन करके आमंत्रण पत्र की शुरुआत यहां से की गई है। कांग्रेस वाला भाई नेताजी विक्की यादव जी को मंगलवार इनका साथी उन्होंने जन्मदिन मनायो। यहाँ हीरा मिल वाले सड़क वाला मनोरमा गार्डन में भाई विक्की यादव जी का प्रेमी जीव उन इकट्ठा हुआ। हार पिणायो, श्रीखंड चटकान बात उनमें भरी भरी के बधाई उन दी। राजनीति अपनी जगह पर अनेक दन उनमें विक्की यादव जी उनकी टीम वाला भाई उन उज्जैन वाला उनकी सेवा वास्ते जितना काम करी रहे भी जोरदार है। हो विक्की भाई आपके घनी सारी बधाई। महाकाल राजा आपका हाथी जन कल्याण कराता ज रहे। आओ भाई उज्जैन मंडी का भाव देख लेना। मंगलवार उज्जैन मंडी मिल्क क्वालिटी गेहूं का भाव 1712 रुपया से लेके ना 2121 रुपया रिया। लोकवन का भाव 2125 से लेके ना 2875 रुपया। पूर्णा का भाव 1861 रुपया से लेके 3075 रुपया। पोषक का भाव 1749 से लेके 2276 रुपया तक रिया है। चना इटालियन का भाव 4800। देसी चना का भाव 4230 से लेके 5025। काबली चना का भाव 3800 से लेके 10,900। संकर चना का भाव 4275 से लेकर 5,036 रुपया तक रिया। रायडा का भाव 4690 से 4925 ने सोयाबीन का भाव 2282 से लेकर 6400 रुपया तक रिया है। आपने देखा आज कोई बुलेटिन आपके कैसो लगे बता जो जरूर। कल फिर हाजिर होऊंगा आपका सबके वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। हमारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।